हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि पेपर के बदले छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए। पेपर लीक हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो एनटीए ने कुछ तो इसकी तो जांच होनी चाहिए और हायर एजेंसी से सीबीआई से जांच होनी चाहिए। क्या हमारे देश को हमारे फ्यूचर डॉक्टर की परवाह है? पूरे देश जिस समय लोकसभा चुनाव में बिजी था, अपने मोबाइल और टीवी में केवल चुनावी रिजल्ट का इंतजार कर रहा था, उसी के बीच देश का 24 लाख स्टूडेंट्स और उनके परिवार के साथ एक धोखा हो गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीट एग्जाम 2024 सबके मन में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसको क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स इंडिया की टॉप कॉलेजेस में एमबीबीएस, नर्सिंग, होम्योपैथी और आयुर्वेदा की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले सकते हैं। पेरेंट्स अपने पूरे जिंदगी का पूंजी खत्म कर देते हैं केवल अपने बच्चों को डॉक्टर बनता हुए देखने के लिए। इस एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि स्टूडेंट्स सुसाइड तक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो नीट क्लियर नहीं कर पाया। और इस तरह के इम्पोर्टेंट एग्जाम में स्कैम होता है जिसका क्लियर एविडेंस सबके सामने है। पहली बात तो 4 जून को रिजल्ट देने की क्या जरूरत आ रही थी? उस दिन पूरे चुनाव के रिजल्ट आने वाले थे। क्या वो बच्चा इसी ईयर्स में एकदम से इंटेलिजेंट पैदा हुआ था? टेलीग्राम चैनल पे शायद 4 तारीख को भी घूम रहा था कि और वही पेपर 5 तारीख को आया है। इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि आखिर इलेक्शन की आड़ में 24 लाख स्टूडेंट्स के साथ क्या धोखा हुआ है और ये 24 लाख स्टूडेंट्स को छोड़कर इंडिया की बाकी लोगों को भी इस धोखा से क्या फर्क पड़ना चाहिए। इसकी तो जांच होनी चाहिए और हायर एजेंसी से सीबीआई से जांच होनी चाहिए। 4 जून 2024 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA नीट का रिजल्ट रिलीज करते ही पूरे ट्विटर में हैशटैग नीट स्कैम शुरू हो जाता है, क्योंकि इस रिजल्ट में एक अनबिलीवेबल चीज सामने आती है। एक साथ 67 स्टूडेंट्स ने इस बार नीट में टॉप किए हैं, जबकि अभी तक हाईएस्ट 3 स्टूडेंट्स ही एक साथ टॉप किए थे। क्या ये जस्टिफाई लगता है? क्या एकदम से इंडिया की स्टूडेंट्स का मेरिट इतना बढ़ चुका है? और तो और अगर आप 62 से 67 तक ध्यान देंगे तो इन स्टूडेंट्स के रोल नंबर एक ही सीक्वेंस में है, जिसके शुरुआत 2307010 है। ये 6 स्टूडेंट्स हरियाणा के हैं। हो सकता है कि एक ही सेंटर में से हो। अब आप ही बताइए कि देश की सबसे बड़ी एंट्रेंस एग्जाम में से एक में क्या इतनी बड़ी कोइंसिडेंट हो सकता है? इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि इस बार के नीट एग्जाम में सबसे पहले जो स्कैम होता है वो होता है पेपर लीक स्कैम। सबसे बड़ी बात है कि ये इंडिया में पहली बार नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली में नीट के सर्वर को हैक करके पेपर लीक किया गया था, लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार पटना में एग्जाम से एक दिन पहले ही एग्जाम पेपर लीक हो गया था। पुलिस 13 लोगों को अरेस्ट भी किया था। सिर्फ इतना नहीं, एग्जाम के 1 महीना पहले की ये वायरल वीडियो देखिए कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। एक टेलीग्राम चैनल में तो ओपनली एग्जाम पेपर्स लीक करने का दावा किया जा रहा था, लेकिन फिर भी NTA ने इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेता है और एग्जाम कंडक्ट होने देते हैं। इसके अलावा गुजरात के गोधरा में जय जलराम स्कूल के मालिक और उनके 2 साथियों को गुजरात हाईकोर्ट 2 हफ्ते का पुलिस रिमांड में भेज देते हैं सेंटर हाईजैकिंग की आरोप में। कोर्ट ने ये नोटिस किए कि ओडिशा, झारखंड, MP, कर्नाटक जैसे स्टेट से स्टूडेंट्स उस सेंटर को प्रेफर कर रहा था और बाद में पता चला कि स्टूडेंट्स ने मालिक को 10 लाख तक रुपया पे किए थे। बात यहाँ तक खत्म नहीं होता है, एक बार ये ऑडियो सुनिए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का सर आपको है 6 लाख रुपए चार्ज है सर दरभंगा मेडिकल कॉलेज। बाकी समय में बैठे भी नहीं रहना सर, फिजिक्स या केमिस्ट्री का रफ करते रहना है, क्योंकि 3 घंटे आप CCTV कैमरे की निगरानी में रहते हैं। हमारे एक्सपर्ट वार्मर सीट को फुलफिल करेंगे और ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। नीट एग्जाम पेपर में टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से स्टूडेंट्स को 180 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। हर सही आंसर के लिए 4 मार्क्स ऐड होता है और हर गलत आंसर के लिए 1 मार्क माइनस होता है। 180 × 4 टोटल 720 मार्क्स का एग्जाम है। इसमें अगर कोई स्टूडेंट 179 क्वेश्चन का आंसर करे, 179 × 4 = 716, और अगर 180 आंसर्स में से एक गलत होता है तो उसका 4 मार्क्स तो कटेंगे ही और गलत आंसर के लिए एक एक्स्ट्रा मार्क काटा जाएगा। मतलब स्कोर होता है 179 × 4 - 1, मतलब कि 715। तो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम के हिसाब से 720 में से 720 स्कोर आ सकता है अगर सब सही आंसर हुआ तो, नहीं तो 720 में 716 स्कोर हो सकता है अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो, नहीं तो 720 में से 715 हो सकता है अगर एक गलत आंसर हुआ तो। लेकिन परेशानी इसमें है कि 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स 718 और 719 आया है, जो टेक्निकली इम्पॉसिबल है। तो ये 718 और 719 कहाँ से आया?
718 नंबर, ये तो बहुत ही अजीब चीज हो गई। इसलिए यहाँ आता है और एक स्कैम, अवॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स। एनटीए का कहना है कि जिस सेंटर में सेंटर के वजह से ही एग्जाम लेट शुरू हुआ था, वहाँ स्टूडेंट को ग्रेस मार्क दिया गया है। कुछ जगह तो 1 घंटा तक लेट हुआ है। आप एक बार एज्यूम कीजिए कि वहाँ कितना मार्क्स ऐसे ही दे दिया गया होगा। क्या इंडिया के टॉप एग्जाम में ऐसा होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि लेट होना ही क्यों है? क्या ये कोई तरीका भी है मार्क्स देने का? ये डॉक्टर बनने का एग्जाम है या क्लास 5 का फाइनल एग्जाम? आपको पता होगा कि इस बार नीट का काट ऑफ 164 था और पिछले साल 134। एक साल में काट ऑफ इतना ज़्यादा बढ़ जाना क्या सही है? जिन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स नहीं मिला, क्या उनके साथ ये सही हुआ? जिन्होंने पैसे देकर मार्क्स लाए वो तो खुश है, लेकिन जो स्टूडेंट्स मेहनत के बल पर इतनी दूर तक आए उनका क्या? जहाँ चीज़ें वायरल हो रहा था, न्यूज़ चैनल इसको कवर कर रहा था। ये कह सकते हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। वहाँ एनटीए कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप क्यों नहीं लिया? अंतिम में जहाँ इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मच गई है, तो क्या एनटीए को दोबारा एग्जाम कंडक्ट नहीं करना चाहिए? इलेक्शन रिजल्ट के दिन ही क्यों नीट के रिजल्ट रिलीज किया गया, वो भी एक्सपेक्टेड डेट से 10 दिन पहले? क्या इलेक्शन रिजल्ट की आड़ में कुछ और चल रहा था? क्या गरीब और मेहनती बच्चों को हायर एजुकेशन या मेडिकल लाइन में नहीं जाना चाहिए? ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मेरा फैमिली मेम्बर्स में से 2 और मेरा रिलेटिव्स में से 1 बच्चों ने इस बार नीट एग्ज़ाम दिया था। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई नहीं थे, लेकिन अगर आपको भी लगता है कि एनटीए को ये सब सवाल का जवाब देना चाहिए तो वीडियो को शेयर कीजिए। जब तक देश के कोने कोने तक ये आवाज़ नहीं उठेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है।